नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 12 की जो लेखा शास्त्र पुस्तक है उसका जो लेसन नंबर 3 उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 3 का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर लेखे, यानी अवकाश ग्रहण का मतलब है निवृत्ति, रिटायरमेंट पर। तो जब कोई व्यक्ति अवकाश ग्रहण कब करता है? जब कोई साझेदार स्वेच्छा से या वृद्धावस्था के कारण या अस्वस्थ होने के कारण या पार्टनरशिप में आपसी मतभेद होने के कारण अथवा आपसी सहमति के माध्यम से अथवा अन्य कोई भी जो रीजन है या अन्य किसी भी कारण से फर्म से अलग हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश करना कहते हैं, अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। अवकाश ग्रहण करने पर आने वाली जो समस्याएं फर्म में वो है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर आने वाली लेखन समस्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नया अनुपात निकालना, फायदे का अनुपात निकालना, या जो ख्याति का मूल्यांकन या संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन या संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन या पूंजी का समायोजन। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना। तो नए लाभ विभाजन अनुपात का जो फॉर्मूला है हमारी, तो ये है एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, यानी नया बराबर पुराना प्लस फायदे का अनुपात, नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात। तब ये हो गया नया अनुपात का फॉर्मूला। या फायदे के अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो बराबर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, जब आपको क्वेश्चन में जब प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि शेष साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही लाभ विभाजन करेंगे, अर्थात पुराना अनुपात ही उनका नया अनुपात बन जाएगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से किसी फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, एक फर्म में साझेदार हैं। इनका जो रेशियो है जो 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको यह देखना है कि जब ए रिटायरमेंट होता है, ए रिटायरमेंट होता है या अवकाश ग्रहण करता है, तब बी और सी का नया अनुपात क्या होगा? तो बी और सी का नया अनुपात होगा 2:1। जब बी अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा? ए और सी का, तो ए और सी का होगा 3:1। इसी प्रकार जब सी अवकाश ग्रहण करता है तो ए बी का नया अनुपात क्या होगा? 3:2। यानी जो साझेदार रिटायर हो रहा है उसको छोड़कर जो शेष अनुपात रहेगा वही नया अनुपात आएगा, यानी कहलाएगा। तो इस प्रकार हम इसमें नए अनुपात की गणना करते हैं। अब इस पॉइंट में, सेकंड वाले में, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय या खरीद लेता है, यानी क्रय कर लेता है या खरीद लेता है, उस कंडीशन में जो साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा खरीद रहा है तो उसके लाभ हानि अनुपात में बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो जाएगी और बाकी का जो यथावत रहेगा। जैसे मान लो 3 साझेदार हैं, सी रिटायर हो रहा है, सी का हिस्सा ए खरीद रहा है तो ए का जो लाभ हानि अनुपात है उसमें वृद्धि होगी
और बी का वैसा ही रहेगा। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं और 2-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। सी का पूरा हिस्सा एक क्रय करता है, एक खरीद लेता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था नया लाभ विभाजन अनुपात का कि NPSR बराबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर आपको बताया था OPSR प्लस GR, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो इसमें सी रिटायर हो रहा है। कौन? सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और सी का पूरा हिस्सा ए खरीद रहा है। सी का पूरा हिस्सा ए खरीद रहा है। तो देखिए ए के हिस्से में तो ए बराबर ए का पुराना है 2/5, 2-2-1, तो ए का पुराना है 2/5 और सी का कितना है 1/5। तो इसमें ये जो इसका हिस्सा ऐड हो जाएगा, ये क्रय कर रहा है, तो इसके लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो रेशियो है आएगा, देखिए आप 5, 2 + 1, 3/5 और बी का जो अनुपात है वह 2/5। तो ये बी का आ गया 2/5, यानी इनका जो नया लाभ अनुपात है न्यू रेशियो बराबर 3 और 2। नया लाभ अनुपात आएगा 3 और 2। तो इस प्रकार से जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा कोई साझेदार क्रय करता है, तो क्रय करने वाले साझेदार के हिस्से में वो हिस्सा ऐड हो जाता है, यानी उसका लाभ अनुपात बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सेकंड पॉइंट है ये हमने समझा। अब इसके आगे का पॉइंट हम आपको समझाते हैं। तीसरे बिंदु में जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में खरीदते हैं, तो उन जो जिस अनुपात में खरीदे हैं वो अनुपात उनके पुराने अनुपात में जोड़ दिया जाएगा, तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात होगा। जैसे ए, बी, सी 5-4-3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी ने अवकाश ग्रहण किया तो बी का हिस्सा है 4/12। बी के हिस्से को ए और सी ने बराबर बराबर अनुपात में लिया, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो इसमें बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है देखिए 4/12। तो बी के हिस्से को ए और बी ने बराबर बराबर अनुपात में लिया है, तो ए 4/12 और बी बराबर 4/12। तो देखिए 1/2 और 1/2, यानी ये जो बी का हिस्सा है दोनों बराबर बराबर हिस्सा इनको प्राप्त होगा। तो इसको ए को मिलेगा 4/24 और बी को मिलेगा 4/24। तो अब आगे, अब हमें नया अनुपात निकालना। तो नए अनुपात का फॉर्मूला आपको बताया था NPSR बराबर OPSR प्लस गेनिंग रेशियो। तो नया बराबर पुराना प्लस फायदे का अनुपात। तो ए और सी का पुराना है, ए का पुराना देखिए 5/12 और सी का है 3/12 प्लस ए ने प्राप्त किया है 4/24 और बी ने प्राप्त किया है 4/24। अब इसको हम हल करेंगे। इनका जो एलसीएम है वो आपको देखना है कितना आ रहा है। 24 तो 12 दूनी 24, इसका आया 10
प्लस 4 यानी 14/24। फिर ये 24 6 प्लस 4 10/24 यानी इनका जो रेशियो आ रहा है 7 और 5 का रेशियो आ रहा है। कितने का आ रहा है? 14/24 और ये हो गया 10/24। तो यानी जो नया अनुपात आएगा 7:5, 7:5। अब आगे इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में ये बराबर अनुपात में क्रय नहीं करें, इनका जो हिस्सा है वो 2 और 1 के अनुपात में खरीद रहे हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो हिस्सा है 2 और 1 के अनुपात में वो खरीद रहे हैं। जैसे ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, कौन? सी। तो सी का हिस्सा ए व बी, ए व ए और बी, ए व बी 2 और 1 के अनुपात में क्रय कर लेते हैं तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो इसमें सी का हिस्सा आपने अभी देखा है 2/10। सी का हिस्सा बराबर है, सी का हिस्सा 2/10 है। जो ए और बी, कौन? ए और बी। तो सी का हिस्सा था 2/10 और 2/10। इसको ए और बी किस अनुपात में ले रहे हैं? 2 और 1 के अनुपात में। यानी ये 2/3 और ये 1/3। यानी इसको जो लाभ होगा 4/30 और इसको होगा 2/30। अब इनके द्वारा एक खरीदा गया हिस्सा ए और बी के पुराने अनुपात में जोड़ दिया जाएगा। तो फॉर्मूला वो होगा NPSR बराबर प्लस OPSR प्लस GR, यानी नया बराबर पुराना प्लस फायदे का अनुपात। तो देखिए ए और बी, ए और बी, तो ए का पुराना इसमें दे रखा है 5/10 और 3/10, 5/10 और 3/10। ए द्वारा ए को जो लाभ प्राप्त हो रहा है 4/30 का और इसको हो रहा है 2/30। तो इनका जो एलसीएम इसमें आया 30, 15 प्लस 4 यानी 19/30। इसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम 30, तो ये आ गया 9 प्लस 2 यानी 11/30। तो जो नया अनुपात आया इसमें 19 और 11। तो इसमें समान अनुपात में क्रय कर रहे हैं, इसमें 2 और 1 के अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको नया अनुपात निकालना है। अब हम फायदे का अनुपात निकालना सीखेंगे। अब लाभ प्राप्ति अनुपात, अधिलाभ अनुपात या फायदे का अनुपात यानी गेनिंग रेशियो, यह हम इसलिए ज्ञात करते हैं कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसको जो दी जाने वाली गुडविल की राशि है उसको शेष साझेदार फायदे के अनुपात में वहन करते हैं। तो जैसे जब इसकी 2 कंडीशन है, जब पर्सन में नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नए में से पुराना घटा देते हैं तो फायदे का अनुपात ज्ञात हो जाता है। जैसे ए और बी सी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं तो इनका ये पुराना अनुपात है 1/3, 1/3, 1/3 और बी अवकाश ग्रहण करता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात 5 और 4 है। तो इस नए में से पुराना घटा देंगे तो हमें फायदे का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो देखो हल करते हैं इसको। फायदे का अनुपात का फॉर्मूला आपको बताया था, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले देखिए ए का नया है 5/9 और बी का नया है 4/9।
पुराना इनका 1/3 और 1/3। और जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम इनका 27, फिर यहाँ आएंगे इनका एलसीएम आएगा 9, फिर इसमें यहाँ आएंगे 5, 3 3 यहाँ आएंगे 2/9, और ये हल करेंगे तो 4 और 3 यानी 1/9। इनका जो फायदे का अनुपात आया 2:1, 2:1। जब क्वेश्चन में हमें नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो, इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें यदि हमें नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया जाता है, जैसे 5 और 4 है, यदि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमें फायदे का अनुपात कैसे निकालना है कि जैसे मान लीजिए साझेदार है 3 2 1 में बांटते हुए साझेदार है, और क्वेश्चन में आपको नए अनुपात नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए ए बी और सी रिटायर हो रहा है, तो इसमें इनका फायदे का अनुपात होगा 3 और 2, नया भी यही होगा और फायदे का अनुपात भी यही होगा। मान लेते हैं कि इसमें बी रिटायर हो रहा है, तो फायदे का अनुपात होगा 3 और 1। तो इस प्रकार से जब नया अनुपात नहीं दिया गया हो तो हमें जो इनका पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही फायदे का अनुपात आएगा। तो बच्चों आज हमने जो साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात निकालना और फायदे का अनुपात निकालना सीखा, तो इसको आपको दोहरान करना है और इसकी तैयारी करनी है। धन्यवाद बच्चों।